और हद से ज्यादा मेहनत करने के बाद शिन ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी एक बेकार बोझ थी। और जैसे उसका दिमाग उसके परिवार की नफरत से टूटने लगा, उसने जानबूझकर एक रेड लाइट क्रॉस की ताकि वो ट्रक उनको गले लगा सके और उसी पल अपनी बेकार जिंदगी खत्म कर दे। लेकिन उसकी आत्मा एक ठंडे और सुनसान जंगल में एक अनाथ बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं। वो एक ऐसी दुनिया में रिइंकार्नेट होता है जो मैजिक और रहस्यमय चीजों से भरी होती है। एक बुढ़ा आदमी उसकी जान बचाता है बिना कभी ये जाने कि उसके माँ बाप के साथ क्या हुआ था। याददाश्त के नाम पे उसे बस इतना ही याद होता है कि एक डीमन ने उसके गांव पर अटैक कर दिया था, जहाँ सिर्फ वही जिंदा बचा होता है। पर हाँ, उसे अपने पिछले जिंदगी की सभी चीजें याद होती है। शिन एक जंगल के बीच एक अलग घर में मर्लिन का न सिर्फ पोता बनकर रहता है बल्कि उसका एक लौटा स्टूडेंट भी बन जाता है। मॉडर्न दुनिया में जीने के अपने तजुर्बे और सोच की वजह से वो हर काम में एकदम नेक्स्ट लेवल बन जाता है, चाहे वो मैजिक हो या फिर तलवारबाजी। एक दिन शिन जंगल में डिनर के लिए शिकार करने चला जाता है। वो एक झाड़ी के पीछे छुपकर अपने विंड मैजिक की मदद से कुछ मुर्गियों का शिकार करता है। वो एक जंगली सुअर को भी पकड़ लेता है और अपने शिकार से खुश होकर घर लौट जाता है और उन्हें मर्लिन को दिखाता है। मर्लिन उस बात से इम्प्रेस हो जाता है कि लड़के ने एक सुअर को विंड मैजिक से मारा, क्योंकि ये शिकार के लिए सबसे बढ़िया मैजिक माना जाता है। वो डिसाइड करता है कि शिन की मैजिक स्किल्स को टेस्ट करेगा और उससे कहता है कि कुछ लकड़ियां जला के दिखाए। शिन खुशी खुशी ये करता है और लकड़ी जलाने के लिए अपने दिमाग में उस पूरे प्रोसेस को इमेजिन करता है। वो अंदर ही अंदर खुश होता है कि इस दुनिया में मैजिक का यूज करने के लिए उसे छपड़ियों की तरह स्पेल्स को चिल्लाना नहीं पड़ता, वरना तो वो शर्म से ही मर जाता। तभी मेलिदा जो उसके मैजिक टीचर थे और माइकल उसका स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर उनके घर पे आ जाता है। मेलिदा बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं और तुरंत ही शिन को एक सुअर का शिकार करने के लिए डांटने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये उसकी उम्र के किसी लड़के के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन शिन समझाता है कि इतना भी खतरनाक नहीं था, क्योंकि उसने वो मैजिक गियर पहना था जो उन सबने मिलकर बनाया था और माइकल से उसे अच्छी ट्रेनिंग भी मिली थी। 2 साल बाद मर्लिन उसे कुछ डीमन का शिकार करने के लिए ले जाता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि शिन को कुछ पावरफुल दुश्मनों का सामना करना चाहिए। वो समझाता है कि डीमंस तब पैदा होता है जब आम जानवर अपने अंदर की मैजिकल एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसी वजह से वो पागल हो जाते हैं। ये इंसानों के साथ भी हो सकता है, हालांकि ये बहुत ही रेयर है। काफी पहले एक इंसान डीमन बन गया था जिसने उनके पूरे किंगडम को ऑलमोस्ट तबाह कर दिया था, लेकिन मर्लिन ने उसे हरा दिया था और इसी वजह से उसे हीरो का टाइटल मिला है। वो शिन को सर्च मैजिक का स्पेल सिखाता है, जो इस तरह काम करता है कि इंसान अपने बॉडी से माना को एक पतली लेयर में स्प्रेड करता है और जब ये किसी और मैजिकल चीज से टकराता है तो माना रिएक्ट करता है और उसकी लोकेशन पिन पॉइंट करता है। मर्लिन कहता है कि इस टेक्निक को यूज करना मुश्किल होता है और इसमें काफी ज्यादा टाइम और अपने मैजिक पे मास्टरी चाहिए होते हैं, लेकिन शिन उसे एक ही झटके में यूज करके उसे हैरान कर देता है। सर्च मैजिक का यूज करके वो काफी दूर तक जानवरों और लोगों को देख पाता है और तभी एक डायरेक्शन से उसे एक नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है। मर्लिन कंफर्म करता है कि वो एनर्जी एक डीमन से आ रही है और दोनों डीमन की लोकेशन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वहाँ उन्हें एक डीमन मिलता है जो डार्क ऑरा से भर गया होता है। शिन बिना किसी हिचकिचाहट के अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और डीमन की तरफ चला जाता है। अपने अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन वाले स्वॉर्ड और जेट बूट्स की मदद से वो डीमन के आसपास बड़े आराम से मूव करता है और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में उस डीमन को मार गिराता है। मर्लिन उसे खतरे के बारे में वार्न भी नहीं कर पाता, क्योंकि तब तक शिन डीमन को मार चुका होता है और मर्लिन बस शांति से खड़ा रह जाता है। शिन उससे पूछता है कि क्या उसने अच्छा काम किया और